अच्छा, आज पता नहीं क्या हो गया था कुंवर सा को, अचानक से सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दिया। अब नए खाने में उनके लिए उनकी मन पसंदीदा चीजें बनाऊंगी। हाँ, हलवे में मुझे किशमिश नहीं बादाम डालने और कचौरी में सौंफ नहीं डालने। ठीक है, अब से ऐसे ही मैं लिख लिया करूंगी ताकि अगर कुछ भी भूल जाऊं तो कोई गड़बड़ ना हो। सुगना, हाँ सुगना बोल, कैसी चल रही है तैयारियां? मैं कैसी तैयारियां करूं? अरे तुझे याद ना है कि आज दिन क्या है? हे भगवान, आज क्या है? फिर से कुछ भूल गई मैं। अरे पगली, आज थारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ओह, आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये भी भूल गई मैं। सुगना, थारे को याद था? मारे को कैसे ना याद होगा? अपनी सबसे पक्की सहेली का जन्मदिन। थारे को याद है बचपन में हर साल वो बगीचे से इमलियां तोड़ करके लाते थे और पूरे दिन बड़े मजे से खाते थे। अच्छा मारे को ये बता, जीजू सा ने थारे को जन्मदिन की बधाई दी या नहीं? आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता। कहीं कुंवर सा ने सुबह का नाश्ता इसीलिए तो नहीं बनाया था? नहीं नहीं, जब मैं भूल गई तो उन्हें कैसे याद होगा मेरा जन्मदिन? अरे सुगना, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि आज हमारा जन्मदिन है, इसलिए वो तो सुबह सुबह काम पर भी चले गए। काम पे निकल गए? मतलब तो उनसे उपहार भी ना लेगी? सुगना, उनका होना किसी उपहार से कम है क्या? अरे वो तेरे को पता है ना। वापस आ! पकड़ो! छोड़ो मारे को, छोड़ो! सुगना, हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो? लेके चली छोरी को। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माधव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरे को। ऐसे कैसे छोड़ दूं थारे को? तू हमारी सगड़ी बनने वाली है, हैं? माधव, तुम्हारा ब्याह तय हो गया है। मैं तारी सागरी ना बन सकती, मैं तारी सागरी नहीं हूँ। छोड़ो मारी को। ले चल। सागरी, हे भगवान, माधव सिंह सुगना को अपनी सागरी बनाकर ले जा रहा है। छोड़ दे मारे को, ये अन्याय है। प्रथाएं गलत ना होती, मुश्किल होती है। और ये मुश्किल थारा बापू ने पैदा किया है। अगर वो हमारा उधार लौटा देता, तुम्हारे कोई कदम ना उठाना पड़ता। अब तू बनेगी मारी सागड़ी। सारा पैसा थारे से वसूल करना है मन्ने। मारे को अपनी सागड़ी बना रहा है। ये कोई मारे को बचा ले। ओ हो घेवर। बड़े चर्चे सुने थारे काली के मुंह से। अच्छा, अगर ये सुना है तो फिर ये भी सुना होगा कि उस काली का क्या हाल हुआ था। वही हाल होगा तुम लोगों का अगर सुगना को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। वे घर को सजा तो रहे हैं, पर पता नहीं घेवर को पसंद आएगा या नहीं।
क्यों नहीं आएगा? खुशी से पागल हो जाएगी ये सब देखकर कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। पर घेवर है कहाँ? आपने कहा था ना कि आपको तैयारियां करनी है, तो मैंने उसे खाना बनाने के बाद मंदिर जाने को कहा था। वहीं गई होगी। पर अब देखना, जब वो आएगी ना तो कितनी खुश हो जाएगी। यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतना कुछ किया है उसके लिए। कर्जे की आड़ में मासूम लड़कियों पर अत्याचार करना, उन्हें फंसाना कोई प्रथा नहीं होती है, समझे ना? और ये अन्याय मैं सुगना के साथ कभी नहीं होने दूंगी। बस कर छोरी। गांव का प्रथा थारे हिसाब से चलेगा। ऐसी गलत और अत्याचारी प्रथाओं को बदलना पड़ेगा। कोई भी प्रथा एक औरत की इज्जत से बढ़कर नहीं होती है। उसके आने से पहले ना सारी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, काम तो बहुत बाकी है। मैं हूं ना, सब हो जाएगा। थैंक यू भाभी साहब। आज हम घेवर को अपने दिल की बात बता देंगे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ उसी को क्यों, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं हम घेवर से। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज घेवर के जन्मदिन पर गांव वालों और पंचों को भी बुला लें। 3-4 दिन बाद क्यों हम आज ही उन सब के सामने अपने दिल की बात कह देंगे। उनको भी पता चल जाएगा कि घेवर के साथ रहना हमारा आखिरी फैसला है। सही कहा, इससे बड़ा कोई उपहार हो ही नहीं सकता घेवर के लिए। बस अब हम घेवर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, जहां प्यार हो, सुकून हो। चिल्ला चिल्ला के सबसे कह देना चाहते हैं कि घेवर ही हमारी बिंदनी है। भाभी साहब, काम बहुत है। अरे वो फूल वहां नहीं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसका बाहर घेवर ने। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी आंखों में उसी की पट्टी बंधी हुई है। क्या करूं इस घेवर का? मामला मत बढ़ा घेवर। ये बात अगर पंचायत तक पहुंची, थारे को मालूम है सारा पंच हमारे जेब में है। फैसला किसके हक में होगा, समझ गई ना? मारे हक में। हट जा इसके रास्ते से, बीच में ना, नहीं तो टूपी पिस जाएगी। इसके बापू ने हमारा पैसा लिया है, हमारा पैसा इससे वसूल करना है। चल हट। जाओ पकड़ो उन दोनों को, जाओ। घेवर, बहुत बड़ी गलती कर दी तू। मैं काली नहीं हूं जो तुझे छोड़ दूंगा।